जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपको ग्रैंड लीग की बहुत सारी टिप्स देखने को मिल जाएंगी। आपका भाई आपको 3 ऐसी टिप्स बताने वाला है जो फैंटेसी में चलती हैं, इनके अलावा दूसरी फैंटेसी की टिप्स बिल्कुल नहीं चलती हैं। याद रखिएगा, ये रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। अगर थोड़ी सी भी आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और याद से टेलीग्राम पर जुड़िएगा। देखिए दोस्तों, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इससे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जुड़ सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो नंबर 1 टिप फॉलो करनी है, प्लेयर्स फॉर्म। प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो, ठीक है। तीनों के लिए उनका फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। अगर फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर परफॉर्मेंस करके देगा, और फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, आपको लास्ट 5 मैच देखने हैं किसी प्लेयर के, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल बता देता हूँ दोस्तों प्लेयर्स फॉर्म का। तो आप सही को पता होगा दोस्तों, विराट कोहली का IPL 2022 उठाकर देख लीजिएगा। ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे, क्योंकि आपके विराट कोहली का फॉर्म नहीं चल रहा था IPL 2022 में। IPL 2023 उठाकर देखोगी तो ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस करके दिया था विराट कोहली ने, क्योंकि उनका फॉर्म वापस आ गया था, तो ज़्यादातर मैचेस में वो परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है प्लेयर्स का फॉर्म। अब देखिएगा मैं दोस्तों, मैं आपको 2 और एग्जांपल बता देता हूँ। आप सभी को पता होगा, जो आपके दोस्तों साउथ अफ्रीका लीग हो रही है अभी 2024 में, ठीक है, उसका आप सभी को पता होगा। फाफ डु प्लेसिस के लास्ट जो आपके 5 मैच देखोगे शुरू के, उन मैचेस में दोस्तों वो फ्लॉप हुए थे। तो प्लेयर तो बहुत बड़ा है, ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस भी करता है, पर अभी फॉर्म नहीं चल रहा था, तो 5 मैच लगातार फ्लॉप हुए थे, 20 रन भी नहीं बनाए थे, याद रखिएगा। और स्ट्राइक रेट बहुत ही कम था, याद रखिएगा, ठीक है। तो प्लेयर तो बहुत ही बेस्ट है, खेलता भी अच्छी तेज़ी से है और रन्स भी मारता है, 30-40 तो बना देता है ज़्यादातर। पर ज़्यादातर 5 मैच में आप उठाकर देखिएगा शुरू के फाफ डु प्लेसिस के, तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए। तो देखिएगा दोस्तों, बड़ा प्लेयर है फिर भी फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि उसका फॉर्म नहीं चल रहा है। ज़्यादातर जब मैचेस में जब फॉर्म चलता है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर्स परफॉर्मेंस करके देगा, याद रखिएगा। आपको भी पता होगा, दिनेश कार्तिक और दीपक हुड्डा, इन दोनों प्लेयर्स का IPL 2022 बहुत ही शानदार गया था। IPL 2023 उठाकर देखोगी तो ज़्यादातर मैचेस में ये दोनों प्लेयर्स भी फ्लॉप हो गए थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों क्या हुआ था, मतलब प्लेयर्स का फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस करके देते हैं, जैसे फॉर्म चला जाता है तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रियलिटी है, प्लेयर्स का फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैंटेसी में, याद रखना, ठीक है, और उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों फैंटेसी की जानना चाहते हो तो याद रखिएगा, विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगे तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे 550 का प्रॉफिट। अब ये हो गया कैसा है, देखिए दोस्तों, ड्रीम 11 पर आपको वही कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, 5750 रुपये, प्राइस पोल 10,000 है, ठीक है। वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5199 रुपये, प्राइस पोल 10,000 है। तो दोनों का प्राइस पोल 10,000 है। ड्रीम 11 550 ज़्यादा लेती है, विजन 11 550 रुपये कम लेती है, ठीक है, सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए। अब ये तो एक ही कॉन्टेस्ट है, आपको ड्रीम 11 पर जो ज़्यादातर कॉन्टेस्ट देखने को मिलेंगे वो हाई प्राइस में देखने को मिलेंगे, विजन 11 पर वही कॉन्टेस्ट कम पैसे में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों सेकंड नंबर की टिप की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट होती है T20 और ODI मैचेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो बॉल फर्स्ट करता है, जबकि अगर आप टेस्ट मैच की बात करते हो तो वहाँ पे 50-50 चांस होता है, वो बॉल फर्स्ट भी कर सकता है, बैट फर्स्ट भी कर सकता है, ठीक है। याद रखिएगा, आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग। अब नाम से समझ आ रहा है दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आपके बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं, आपको जो स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो हाई देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर, जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा T20I में, वो देखने को मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा।
ये 180 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बैलेंस पिच की बात करता हूँ, तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों जो आपके ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर ऑलराउंडर्स इसलिए परफॉर्म करते हैं क्योंकि टॉप ऑर्डर जल्दी फ्लॉप हो जाता है। तो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये बैटिंग ऑर्डर ज़्यादातर ऑलराउंडर्स का होता है, IPL हो या इंटरनेशनल मैचेस हो, तो यहाँ पर ऑलराउंडर्स आते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों आपके ऑलराउंडर्स 2 तरीके से फैंटेसी पॉइंट देते हैं, विकेट लेकर देते हैं, मतलब बॉलिंग से और बैटिंग करके देते हैं, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे खास फैंटेसी पॉइंट देते हैं बैटिंग करके भी, तो इसलिए बैलेंस पिचेस पर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं। अगर दोस्तों मैं स्कोर बोर्ड की बात करता हूँ बैलेंस पिचेस पर, जो T20 में आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो याद रखिएगा दोस्तों 150 से लेकर 170 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर 160, 165 देखा जाता है, याद रखना, ठीक है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर मैं बॉलिंग पिच की बात करता हूँ, तो याद रखिएगा दोस्तों 2 टाइप्स के, तो सबसे पहले हमारे बॉलर्स होते हैं, एक पेसर्स होते हैं जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं दोस्तों आप सभी को पता होगा पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वो आपकी प्लेन बॉलिंग करते हैं, उसका डेथ अवर्स में करते हैं। जो आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों वो तो आप सभी को पता होगा मिडिल अवर्स में बॉलिंग करते हैं। कभी कभार एक आध स्पिनर होता है जो राशिद खान हो गए और कोई युजवेंद्र चहल, कभी कभार एक आध दबड़ डेथ में डालते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा मिडिल में ज़्यादातर बॉलिंग करते हैं स्पिनर्स सभी टीम से, ठीक है, याद रखना। तो इसलिए बॉलर्स जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं डेथ में लेते हैं, एक एक ओवर में 2-2, 3-3 विकेट गिर जाते हैं, वापस सेट होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता किसी भी बैट्समैन को, चाहे वो सेट बल्लेबाज हो तो भी हर बॉल पर बल्ला चलाएगा, और सेट बल्लेबाज नहीं है, न्यू आया है तो भी पहली बॉल से घुमाएगा, ठीक है, याद रखना। सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स भी ली जाती हैं दोस्तों डेथ ओवर्स में ली जाती हैं, याद रखना, ठीक है, वो भी आपके पेसर्स लेते हैं। अब देखिएगा दोस्तों T20 में जो आपको बॉलिंग पिचेस पर स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो याद रखिएगा दोस्तों 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर 140, 145 देखा जाता है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 3rd नंबर की टिप की अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहोगे, ठीक है। ये दोस्तों फैंटेसी की रियलिटी बता रहा हूँ, पर फैंटेसी में ये कोई बताता नहीं है, याद रख लीजिएगा, आपका भाई आपको रियलिटी बता रहा है। नीड लक लिखा दोस्तों, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की, कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, कुछ भी खेलते हो सब में आपको लक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें सिर्फ 2 मेंबर्स होंगे, एक मैं हूँगा एक आप होगी, तो वहाँ पर 10% लक की ज़रूरत पड़ती है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ स्मॉल लीग की, तो स्मॉल लीग में दोस्तों ऐसा होता है अब मेंबर्स बढ़ गए हैं, 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट हो गए हैं ज़्यादातर, और भी होते हैं पर 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट को आप ज़्यादातर स्मॉल लीग बोलते हो, ठीक है। अब मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज आपका 10 से 20% हो जाएगा, 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो आप यहाँ पर भी जो स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट हैं उन्हें जीत जाओगे, फैंटेसी की अच्छी खासी नॉलेज है, अच्छी टीम बना लेती हो तो, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में 50-50 होता है, 50% आपकी लक की ज़रूरत पड़ती है, 50% आपको यहाँ पर नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। आपका दोनों मिलाकर 100% होगा तब जाकर आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी दोस्तों, ये रियलिटी है, पर फैंटेसी में कोई बताता नहीं है, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों आप कोई कॉन्टेस्ट खेलते हो ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में, तो अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक चलता है तो ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर आप देखिएगा 100 मैच उठाकर देखिएगा, 100 मैच से 90 जो मैचेस में टीम फर्स्ट आएगी वो आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी, इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। 10 ही ऐसे मैच आपको जो देखने को मिलेंगे उसमें हो सकता है दोस्तों 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए, ठीक है। तो ज़्यादातर जो 90 मैचेस होंगे उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं, बहुत ही कम मैच होंगे जिसमें आपकी 15, 16 आ जाए, ठीक है। तो आपको ये सोचना है कि आपको 5 से 6 टीम बनानी, उससे ज़्यादा टीम नहीं बनानी, सोच समझ के बनानी, आपको अपना बेस्ट देना है। जिस दिन आपका लक बेस्ट देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन का लिंक दोस्तों दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, और ये रियलिटी है दोस्तों फैंटेसी की, पर कोई बताएगा नहीं। चलिएगा दोस्तों यहाँ पर अब थैंक्स एंड एंड आ चुका है, हम मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।